गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अपना स्कूल ऐप। स्वागत है आप सबका अपना स्कूल ऐप पर। फिर से हाजिर हैं हम एक नए वीडियो, एक नए उमंग, एक नए जोश के साथ में नॉलेजफुल वीडियो को लेकर। तो आज के वीडियो में कुछ स्पेसिफिक नॉलेज वाला वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। जैसे कि क्लासेज अपनी चल रही है, सब क्लासेज के अंदर आपके बेसिक कंसेप्ट से लेकर हो रहे हैं एडवांस लेवल तक के कंसेप्ट और डाउट्स क्लियर। तो शुरू कर लेते हैं फटाफट आज की क्लास, बिना कोई इधर उधर की बात किए हुए। तो फटाफट हो जाइए आप एक्टिव, ताकि क्लास हो जाए और ज़्यादा इफेक्टिव। तो आज के लेक्चर में है क्या यूनिक। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। आपको लेक्चर शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं छोटी सी। समर क्लासेज चल रही है ऑनलाइन, वो भी बिल्कुल फ्री। और यह क्लासेज इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल है कि आप अपने समर हॉलीडेज़ को बना रहे हैं बेनिफिशियल डे के अंदर। मनोरंजन से भरपूर सभी टाइप की क्लासेज चल रही है, जिसके अंदर आप बढ़ा रहे हैं अपना बेसिक नॉलेज से एडवांस लेवल तक का नॉलेज। क्लासेज में चल रही है डिफरेंट टाइप की आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास, बेसिक ग्रामर इंग्लिश कंसेप्ट की क्लास, साथ में चल रही है स्पोकन की, ब्रेन जिम की क्लासेज, न जाने कितने टाइप की क्लासेज चल रही है। यदि अभी आप भी इन क्लास को नहीं देखना शुरू किया तो फटाफट से आप क्लासेज को शुरू कर लीजिए। यूट्यूब के पर भी आपको अपना स्कूल ऐप का चैनल मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इन क्लासेज को देख सकते हैं। तो आज के टाइम में अपने आप में इंडिया के लार्जेस्ट स्टेट पे अपना स्कूल ऐप ने लार्जेस्ट पोडियम का परचम जो लहरा चुका है। आज के टॉपिक में हम लेकर आए हैं पास्ट टेंस को। और पास्ट टेंस में भी सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनेट टेंस को। देखिए, हमने अभी बात आपको बताई थी कि इंडेफिनेट टेंस, कंटिन्यूस टेंस और परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो हम किसको पढ़ने जा रहे हैं? सबसे पहले इंडेफिनेट टेंस को पढ़ने जा रहे हैं। तो अब इस टेंस के अंदर सबसे खास बात क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। देखो, जब भी कोई भी सेंटेंस जब दिया हुआ मिलेगा हमें कहीं पर भी, किसी भी एग्जाम्पल में, किसी भी चैप्टर में या फिर किसी भी एक्सरसाइज में, उस समय हमें क्या ध्यान रखना होता है कि सबसे पहले टेंस की इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है हमारे पास में पहचान, जिसको बोलते हैं हम आइडेंटिफिकेशन। यानी कि हम किसी भी टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो आइडेंटिफाई करने के लिए आपको हिंदी के सेंटेंस पे जाना है, और हिंदी के सेंटेंस में आपको देखना है कि जो वर्ब दी हुई है उस वर्ब के लास्ट के अंदर आपको लेटर मिल जाने चाहिए। ता, था, ते, थे, या फिर ता, थी, या फिर ये थी, ये थे, या फिर लिया था, लिए थे। इस तरीके के जो शब्द आपको मिल जाते हैं तो वो किसकी पहचान हो जाती है? पास्ट इंडेफिनेट टेंस की हो जाती है। तो इस प्रकार से हम किसी भी टेंस को पहचान सकते हैं उनके आखिरी शब्दों से। देखिए, बहुत सारे मेरे पास में एग्जाम्पल दिए हुए मिल रहे हैं। जैसा कि एग्जाम्पल दे रखा है कि वह जाता था, मैं सोता था, राधिका नहीं गाती थी, क्या आप रोते थे, अमन क्यों नाचता था, सोहन गया, क्या राधा गाना गाई है। तो इस तरीके से हमारे पास में सेंटेंस मिल जाते हैं। तो हम जब सेंटेंस को देखते हैं तो हमें पता चलता है सबसे लास्ट में, जैसे कि वह जाता था, इस शब्द के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है? ता था वर्ड मिल रहा है। जैसे ता था वर्ड मिल जाता है तो इसका मतलब वो सेंटेंस अपने आप में किस में चला गया? पास्ट इंडेफिनिट में। यहाँ पर भी ता था, जैसे यहाँ पर वर्ड दे रखा है ती थी, राधिका नहीं गाती थी। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन पता चल जाता है पास्ट इंडेफिनेट टेंस का। तो ये तो बात हुई मेरे पास में किसी भी टेंस को पहचानने का तरीका क्या है, उसको कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हमें पता चल गई। अब चलते हैं हम आगे। तो अब आगे चलते हैं हम। अभी हमने देखा कि जो ऊपर सेंटेंस दिए हुए थे उस सेंटेंस को आइडेंटिफिकेशन करने का तरीका। अब बात आ जाती है हमें किसी भी टेंस को चेंज करना हो इंग्लिश के अंदर। अब इंग्लिश के अंदर जब चेंज करना हो तो इसका मतलब निकल कर क्या आता है? हमारे को चाहिए होते हैं उनके स्ट्रक्चर, यानी कि उसकी ज़रूरत पड़ती है हमें फॉर्मूले। तो क्या क्या है फॉर्मूले? सबसे पहले हम फॉर्मूलों के ऊपर बात कर लेते हैं। मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। हमारे पास में हमने जैसे कि बताया था, हमारे पास में टोटल जो सेंटेंस हैं वो अपने आप में 5 तरीके के सेंटेंस हमने पढ़े थे। लेकिन हम जब यहाँ पर ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो हमारे पास में हम 3 टाइप के सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट इज़ द सिंपल सेंटेंस, एंड सेकंड इज़ द नेगेटिव, एंड थर्ड इज़ द इंटेरोगेटिव। ये हम बात कर रहे थे कि हमारे पास में 3 टाइप के सेंटेंस आ जाते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ द सेंटेंसेज। फर्स्ट इज़ द सिंपल, एंड सेकंड इज़ द नेगेटिव, एंड थर्ड इज़ द इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में देयर आर 2 काइंड्स। फर्स्ट इज़ द WH वर्ड, एंड सेकंड इज़ द हेल्पिंग वर्ब से। मतलब कि हमारे पास में टोटल मिला के अगर बात करें तो 1, 2, 3 और 4 टाइप के हमारे पास में यहाँ सेंटेंस के ट्रांसलेशन आ जाते हैं। किसी भी सेंटेंस का जब भी आप
ट्रांसलेशन करते हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है, जब सिंपल सेंटेंस आ जाता है तो सिंपल के अंदर सबसे पहले आ जाता है उस सेंटेंस की सब्जेक्ट, इसके बाद में हमें उस टेंस की लेके आनी होती है हेल्पिंग वर्ब, और इसके बाद में लेके आनी आती है हमें वर्ब, और इसके बाद में आ जाता है हमारा रिमेनिंग का टोटल पोर्शन। इस तरीके से हम सिंपल सेंटेंस को बनाते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पास्ट इंडेफिनेट टेंस की हेल्पिंग वर्ब की, तो पास्ट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब जब यूज़ करेंगे हम इंडेफिनेट में, तो हेल्पिंग वर्ब आती है डिड, बट। रुकिए क्या है कि सिंपल सेंटेंस अपने आप में ऐसा सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनेट की हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके अंदर ओनली ऑन यूज़ करनी होती है हमें वर्ब, और वर्ब भी कौन सी यूज़ करनी है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो यानी कि सिंपल बोल दीजिए, अफर्मेटिव बोल दीजिए, या फिर पॉजिटिव सेंटेंस बोल दीजिए। इस सेंटेंस को जब भी हमें करना हो ट्रांसलेट, तो इस फॉर्मूले को हमें अप्लाई करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर आ जाती है ऑब्जेक्ट, और फिर आ जाता है कॉम्प्लीमेंट, यानी कि रिमेनिंग जितने भी वर्ड हैं वो सारे के सारे इसके अंदर कर लिए जाते हैं ऐड। अब बात कर लेते हैं हम सिंपल सेंटेंस के एग्जाम्पल की। अब एग्जाम्पल में सबसे पहले मेरे पास में एग्जाम्पल है, वो लिखा हुआ आ जाता है कि मैं स्कूल जाता था। देखिए सबसे पहले हमें किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करना होता है, तो उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते समय हमें सारी चीज़ें उसकी सेंटेंस की पार्ट है वो फाइंड कर लेनी चाहिए। चलिए मैं यहाँ पर आपको कर देता हूँ एक्सप्लेन, ताकि आपको वो अच्छे से हो जाए चीज़ें क्लियर। यहाँ मैं सेंटेंस के स्ट्रक्चर के साथ साथ में आपको बता रहा हूँ इसका ट्रांसलेशन। अब मेरे पास में यहाँ सेंटेंस के अंदर लिखा हुआ है सबसे पहले मैं, अब इसके बाद में लिखा हुआ है रोज़, और इसके बाद में हमें लिखा हुआ मिल जाता है स्कूल, और फिर लिखा हुआ मिल जाता है जाता है। तो जाता है तो इसका मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है, बट हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सेंटेंस मिल जाता है जाता था। हमें सेंटेंस के पार्ट को ढूंढना है, मैं सिर्फ एक सेंटेंस के ऊपर फोकस करूँगा, बाकी में अपन एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें किसी भी सेंटेंस को रीड करते समय फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ब फाइंड द वर्ब, क्या फाइंड कर लेनी है, वर्ब फाइंड कर लेनी है। तो वर्ब है इसके अंदर जाना, वर्ब से हमें क्वेश्चन पूछना है। क्वेश्चन पूछने हैं सबसे पहले क्या, मीन्स जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट। अब व्हाट का हमें क्वेश्चन पूछना है। अब व्हाट क्वेश्चन पूछेंगे, हाँ भाई क्या जाता है, तो क्या जाता है इसका जवाब नहीं मिला। किससे जाता है, तो स्कूल को जाता है, तो स्कूल इसके अंदर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये हमें यहाँ पर बात क्लियर हो गई। यानी किसी भी सेंटेंस में फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वर्ब, आफ्टर देन द फाइंड ऑब्जेक्ट। तो हमें मिला स्कूल, मिल गया ऑब्जेक्ट। इसके बाद में हमें ढूंढना होता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है इसके अंदर मैं, और सब्जेक्ट होता है हमेशा किसी भी सेंटेंस के अंदर डूअर, जो काम करने वाला होता है उसको। तो अब हम जाते हैं हमारे ट्रांसलेशन में। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के इंग्लिश बना दूंगा मैं आए। इसके बाद में हमारे पास में आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो जाने को बोलते हैं गो, और गो की सेकंड फॉर्म हो जाएगी वेंट। तो यहाँ पर आ जाएगा आई वेंट। जब भी कोई फिक्स प्लेस पे जा रहे होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग प्रीपोजिशन यूज कर लेते हैं हम टू। तो आई वेंट टू, अब कहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ की बात आ गई स्कूल, तो हमने यहाँ पर लिख दिया आई वेंट टू स्कूल। मार्केट जा रहे हैं तो मार्केट, टेम्पल जा रहे हैं तो टेम्पल। यहाँ तक की तो बात हो गई, लेकिन इस सेंटेंस में एक वर्ड और लिखा हुआ आया है, वो एडवर्ब दे रखी है हमारे पास में रोज़। तो रोज़ के लिए हमें क्या यूज़ कर लेना है, जैसे स्कूल दिया हुआ है इसके जस्ट बाद में हमें यूज कर लेना है डेली। तो ये इसकी बन जाएगी पूरी की पूरी ट्रांसलेशन। तो कहने का मतलब है कि किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करते समय आपको करना क्या है, सबसे पहले सेंटेंस को रीड कीजिए, फिर सेंटेंस के पार्ट फाइंड कीजिए, और उसके बाद में कर दीजिए उसका ट्रांसलेशन। अब बढ़ते हैं अपन एग्जाम्पल की ओर। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, मैंने उसे एक किताब दी। सब्जेक्ट कौन है, मैंने मतलब मैं, तो मैं के लिए क्या बना देंगे, आए। देने को क्या बोलते हैं, गेव, तो गेव आ जाएगा सेकंड फॉर्म हमारे पास में। तो आई गेव हिम आ बुक, हम रोज़ाना अपना काम करते थे, तो इसमें आ जाएगा वी डिड आवर वर्क रेगुलरली। रोज़ाना मतलब रेगुलरली वर्क कर रहे थे। फिर सेंटेंस आ जाता है वे रोज़ सुबह चाय पीते थे, वही सेंटेंस है, नॉर्मल है। वे सब्जेक्ट कौन है इसके अंदर, वे की इंग्लिश क्या बनेगी, दे बन जाएगी। ओके, क्या काम कर रहे हैं वो, चाय पीने का काम कर रहे हैं। तो पीने का काम कर रहे हैं, पीने को बोलते हैं ड्रिंक, लेकिन
हमारे को एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर V2 यूज़ करनी है, तो ड्रिंक की क्या आ जाएगी, सेकंड फॉर्म आ जाएगी ड्रिंक। तो दे ड्रिंक, क्या पी रहे हैं वो, जो भी चीज़ पेय पदार्थ जो पी रहे हैं उसका वर्ड लिख देंगे अपन। तो दे ड्रिंक टी, कब पीते हैं, एवरी डे पीते हैं, और एवरी डे में भी कब पी रहे हैं, मॉर्निंग में पी रहे हैं। तो इस प्रकार से हम कर लेंगे इनके ट्रांसलेशन। आई होप सो आपको सिंपल सेंटेंस का सिस्टम है वो समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस की ओर। आ जाता है हमारे पास में नेगेटिव का स्ट्रक्चर। नेगेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, आफ्टर देन हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, और हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर क्या आ जाती है, डिड, और फिर क्या यूज़ करना है, नोट। इस बात का ध्यान रखना है, जब जब नेगेटिव सेंटेंस आएंगे तब तब हमें क्या यूज़ करना है, नोट वर्ड को यूज़ करना है। जैसे ही डिड आ जाएगी तो V2 की जगह पर क्या चीज़ आएगी, V1 आएगी। तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस दोनों में एक ही चीज़ कॉमन है, और वो कॉमन क्या है, दोनों के जब भी आपको सिंपल सेंटेंस मिलते हैं तो इसके अंदर ओनली ऑन क्या यूज की जाती है, वर्ब यूज की जाती है। प्रेजेंट की बात करेंगे तो V1 यूज की जाएगी, पास्ट की बात की जाएगी तो V2 यूज की जाएगी। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो V1 के साथ में एस या ईएस का यूज कर लेंगे। ये तो बात है प्रेजेंट की, और ये बात है पास्ट की। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले सेंटेंस हमें दे रखा है कि मैं रोज़ स्कूल नहीं जाता था। सिंपल सी बात है, हमें पहले वाला ही सेंटेंस था कि मैं रोज़ स्कूल जाता था, तो हमने लिखा था आई वेंट टू स्कूल डेली। अब मुझे हेल्पिंग वर्ब ऐड कर लेनी है, तो हेल्पिंग वर्ब को आई के जस्ट बाद में यूज कर लूँगा। तो मैं आई आ गया डिड, और ये आ गया नेगेटिव वर्ड यानी कि नोट। तो आई डिड नोट गो टू स्कूल डेली। इस प्रकार से हम इसका कर लेंगे ट्रांसलेट। आगे सेंटेंस के ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंस दे रखे हैं। हम सेंटेंस को इसलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि आप सेंटेंस को बहुत बढ़िया तरीके से समझ पाएँ। देखिए बीच का सेंटेंस लेता हूँ मैं। हम रोज़ाना अपना काम नहीं करते थे। हम यहाँ पर कौन है, सब्जेक्ट, तो जिसकी इंग्लिश बना ली हमने वी। क्या लगाना है हमें, डिड लगाना है। तो यहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंट है, आप इसको ठीक कर लेंगे। इसकी जगह आपको लिखना है डिड। तो क्या लिख लेंगे, डिड। तो वी डिड नॉट डू आवर वर्क रेगुलरली। तो इस तरीके से इसका ट्रांसलेट हो जाएगा। चलिए एक सेंटेंस और देखते हैं, जैसे कि रमेश गाना नहीं गाता था। रमेश डिड नॉट सिंग आ सॉन्ग। इस प्रकार से इसका हो जाएगा ट्रांसलेशन। तो ये तो हुआ नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात। ठीक इसी तरीके से बनेंगे हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी आपको क्या करना है, सिंपल फॉर्मूला है। अभी अभी आपको मैंने समझाया था कि जैसे जैसे सिंपल सेंटेंस है तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगी, इसके बाद में आपको V2। नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है तो नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हमें क्या करना था, सिंपल सी बात थी, हेल्पिंग वर्ब को यूज करना था और नोट वर्ड को ऐड कर देना था। ऐसा ही हमें कुछ क्या करना है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। चलिए हम देख लेते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हमें किस प्रकार से चेंज करना है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमारे पास में आ जाता है, सबसे पहले फॉर्मूला आता है, वो आता है HV यानी कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला। तो चलिए मैं हेल्पिंग वर्ब के ऊपर गौर करता हूँ और हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। तो अभी अभी हमने बताया था आपको ये बात कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस की जब भी मैं बात करूँगा तो सेंटेंस देयर आर 2 टाइप्स। फर्स्ट इज़ द हेल्पिंग वर्ब से बिगिन होने वाले और सेकंड इज़ द WH वर्ड से। WH वर्ड से जो स्टार्ट होते हैं इसका मतलब होता है वो है WH फैमिली। तो WH फैमिली क्या होती है मैं आपको एक बार बता देता हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे। WH फैमिली दैट वर्ड्स आर बिगिन विद द W और H लेटर। दोनों में से किसी भी एक वर्ड के साथ में स्टार्ट होते हैं तो उन्हें बोलते हैं WH फैमिली। फॉर एग्जाम्पल वाई है, व्हेन है, वॉट है, वेयर है, हाउ है, हाउ मच है। ऑल आर लेटर्स फर्स्ट बिगिनिंग द W और H। दोनों में से कोई एक लेटर है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, WH फैमिली कहा जाता है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस देयर आर 2 टाइप्स। फर्स्ट इज द हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला एंड सेकंड इज द WH से स्टार्ट होने वाला। दोनों सेंटेंस को आप ध्यान रखेंगे। अब बात आती है हमारे पास में इंटेरोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट टाइप का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या यूज़ कर लेंगे स्ट्रक्चर में, डिड, इसके बाद में आ जाएगा सब्जेक्ट। अगर हमारे पास में नेगेटिव सेंटेंस आता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, उसी टाइम में हमें नोट यूज़ करना है, बट अभी हम इसको नहीं समझ रहे हैं। तो सिर्फ हमें क्या ध्यान रखना है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस आ जाएगी V1 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस हमारी जो भी रिमेनिंग चीज़ें हैं वो भी ऐड कर दी जाएगी। हो सकता है थोड़ा बहुत टाइपिंग एरर हो, मैं आपको साथ साथ में ठीक करवा रहा हूँ। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि क्या आप रोज़ अखबार पढ़ते थे।
सिंपल सी बात, प्रश्नवाचक शब्द हिंदी का जब जब किसी भी सेंटेंस में स्टार्टिंग में आता है उस समय उनकी इंग्लिश बनाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब से। इफ़ यही वर्ड अगर किसी के सेंटेंस के बीच में आ जाता उस टाइम में हमें क्या करना होता, ये कि ये इंग्लिश हमें हेल्पिंग वर्ब से शुरू न करके किससे शुरू करनी पड़ती, WH फैमिली से शुरू करनी पड़ती। फिलहाल क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में है, तो क्या आप रोज़ अखबार पढ़ते थे, तो सबसे पहले आ जाएगा डिड। आपका मतलब है यू, यानी यहाँ पे सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग यूज कर लिया, तो डिड यू। वर्ब क्या है, रीड, तो तीनों फॉर्म एक जैसी होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो डिड यू रीड न्यूज़पेपर डेली, इस तरीके से हम इसका कर लेंगे ट्रांसलेट। चलिए आगे एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम, जैसे कि क्या सोनम रोज़ स्कूल जाती थी। चलो बच्चों के लिए पूछा जा रहा है, जैसे कि आपको भी कई बार पूछ लिया जाता है क्या आप रोज़ स्कूल जाते हैं, तो हम बता देते हैं जनरली कि अभी तो हमारे क्या समर वैकेशन चल रहे हैं, हॉलीडेज चल रहे हैं, तो इसलिए हम अभी क्या हैं घर पे हैं, तो हमारी चल रही है छुट्टियाँ। चलिए, तो सोनम के लिए पूछा गया है कि क्या सोनम रोज़ स्कूल जाती थी, मतलब पास्ट की बात पूछी जा रही है। तो डिड सोनम गो टू स्कूल डेली। अब आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए एग्जाम्पल के साथ साथ हम थोड़ी सी चीज़ देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप के सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप के सेंटेंस के अंदर अभी जैसा कि हमने डिस्कस किया, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है अपन को, सिर्फ और सिर्फ WH वर्ड को क्या कर देना है, स्टार्टिंग के अंदर ऐड कर देना है। WH क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आ जाएगा, आफ्टर देन डिड, आफ्टर देन सब्जेक्ट। अभी नेगेटिव की बात कर नहीं रहे हैं, इसलिए नेगेटिव को हटा देंगे, फिर V1 और फिर ऑब्जेक्ट। बार बार मैं एक ही बात बता रहा हूँ, वेन एवर हेल्पिंग वर्ब यूज डिड, दैट टाइम वर्ब ओनली यूज फर्स्ट फॉर्म। इस बात का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है, मिस्टेक होने के चांसेस यही हैं। डिड यूज की जा रही है तो V1 आएगी, V1 डायरेक्ट नहीं आएगी, या फिर सिंपल सेंटेंस है तो V2 यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से समझते हैं हम। तुमने क्या कहा, क्या कहा था मैंने सुना नहीं, पास्ट टेंस की बात हो रही है, तुमने क्या कहा या क्या कहा था। तो इसमें अब क्या शब्द कहाँ पर आ रहे हैं, बीच में आ रहे हैं। तो अभी हमने बताया कि जब भी क्वेश्चन वर्ड किसी भी सेंटेंस के बीच में आ जाता है, दैट टाइम इंग्लिश बनेगी WH फैमिली से, तो बन जाएगा व्हाट डिड यू से। इस तरीके से हम इंग्लिश बना लेंगे। एक सेंटेंस और देखते हैं, अभी सोनम वाला था कि क्या सोनम रोज़ स्कूल जाती है, तो हमने बोला कि सोनम रोज़ स्कूल क्यों नहीं जाती है। अब यहाँ पर देखिए शब्द के अंदर लास्ट में आप देखोगे तो टी है वर्ड आ रहा है, तब तो इसका ट्रांसलेशन करते समय हमें क्या ध्यान में रखना है, ये तो बनेगा प्रेजेंट सिंपल में। बट अभी हम टी है को नहीं पढ़ रहे हैं, हम तो क्या पढ़ रहे हैं, टी थी, यानी कि सोनम रोज़ स्कूल जाती थी या क्यों जाती थी। तो क्यों जाती थी इसको करेंगे, अभी नेगेटिव की हम बात नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए क्यों जाती थी, तो इसके लिए सोनम रोज़ स्कूल क्यों जाती थी, तो इसमें आ जाएगा व्हाई डिड सोनम, फिर आ जाएगा गो टू स्कूल डेली। तो इस तरीके से इनके ट्रांसलेशन बन जाएंगे। बीच बीच में एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए, बट आपको सेंटेंस को पढ़ लेना है अच्छे से। देखिए यहाँ पर ता है, ते है, ती है, इस तरीके से वर्ड दिए हुए हैं। अभी हमने आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले आपको बताई थी, सिर्फ और सिर्फ ये आपके प्रिपरेशन के लिए है कि आपका सेंटेंस पढ़ते समय कितना रहता है ध्यान सेंटेंस के ऊपर, इसलिए ये सेंटेंस हमने मिक्स किए हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो है शब्द आ जाएंगे तब आपको ट्रांसलेट करना है प्रेजेंट के अंदर, और जब इनका अपने आप में ट्रांसलेशन जब था वर्ड आ जाएगा तो चला जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। आई होप सो दैट आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। फिर भी मैं एक बार आपको क्लास को कर देता हूँ रिवाइज, ताकि आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है वो बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाए। चलिए क्लास रिवाइज कर देता हूँ मैं थोड़ी सी आपको, ताकि समझ में आ जाए कि आज के अंदर टॉपिक में हमने पढ़ा क्या था। इसके अंदर हमने देखा था कि किसी भी सेंटेंस के सबसे पहले हमें देखने हैं आखिरी वर्ड, और आखिरी वर्ड के अंदर भी हमने बताया था कि जिस तरीके से ता शब्द है या फिर ती शब्द है या फिर ते शब्द है या फिर लिया था, लिए थे, इन वर्ड के आगे हमें क्या ध्यान रखना है, था शब्द आ जाता है तो इसका मतलब वो हो जाएंगे पास्ट इंडेफिनिट के। अगर इन्हीं शब्दों की जगह पे हमारे साथ में लास्ट में मिल जाता है शब्द, तो इसका मतलब वो आ जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। बट हमें ध्यान रखना है पास्ट इंडेफिनिट के लिए था वर्ड आना चाहिए, तभी हमें क्लियर कर पाएंगे कि वो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इस तरीके से हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हमने देखा
कि सबसे पहले जब हमें सिंपल सेंटेंस बनाना हो तो सबसे पहले हमें लेके आनी होती है सब्जेक्ट, आफ्टर देन हमें लेके आनी होती है हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर देन लेके आना होता है हमें वर्ब, आफ्टर देन लेके आना होता है हम ऑब्जेक्ट। बट अभी हमने सेंटेंस के अंदर एक बात देखी कि सिंपल सेंटेंस जब भी आएगा तो हमें क्या नहीं यूज़ करनी है, हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करनी है, ओनली क्या यूज़ करना है, वर्ब यूज़ करना है। वो भी कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है, सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। जैसे ही हम नेगेटिव सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं तो हमें ध्यान रखना है वही चीज़ आ जाती है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट तो लाना ही लाना है। अब की बार हमें क्या यूज़ कर लेनी है, हमें डिड वर्ब को यूज़ कर लेना है। इसके बाद में हमें वर्ड यूज़ करना है नोट, और नोट के बाद में हमारे पास में ये सेम चीज़ एज इट आ जाएगी, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे ही हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी हमें दो टाइप की चीज़ दी हुई मिली थी। अभी हमने बताया कि सबसे पहले हमें यूज़ करना था हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड, और दूसरी तरफ था हमारे पास में WH वर्ड से। तो हेल्पिंग वर्ब में हमें क्या लेके आनी थी, सबसे पहले लेके आनी थी डिड, और डिड के बाद में हमें लेके आना था सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में हमें लेके आनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रखना है डिड जब जब आएगा तब हमें क्या लेके आना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर रिमेनिंग का पोर्शन, और लास्ट में लगा देना है क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड के अंदर एज इट रहेगी, सबसे पहले हमारे पास में डिड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसी तरीके का फॉर्मूला हमें यहाँ पर यूज कर लेना है, और इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप का हमारे पास में सेंटेंस बन जाएगा। तो ये था पूरा का पूरा पास्ट इंडेफिनेट टेंस का स्ट्रक्चर, जिसके अकॉर्डिंग हम बना सकते थे सेंटेंस और अच्छी तरीके से कर सकते थे इनको फ्रेम। आई होप सो दैट आज का लेक्चर आपको लगा होगा यूनिक और नॉलेजफुल था वीडियो। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नॉलेजफुल इन्फॉर्मेशन के साथ में। तो आप जुड़े रहिए अपना स्कूल ऐप के साथ में। आपके अपना स्कूल ऐप की क्लासेज आ चुकी है अब मिड वर्जन के अंदर, क्योंकि अब तक की क्लासेज के अंदर हम काफ़ी कुछ सीख चुके हैं और आपके बहुत सारे डाउट है वो कंसेप्ट के साथ में क्लियर हो चुके हैं। तो अपना स्कूल ऐप ने समर क्लासेज के अंदर, समर हॉलीडेज़ के अंदर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन कोर्सेज का प्लेटफॉर्म आपको दे रखा है। तो आप इस प्लेटफॉर्म का उठा सकते हैं बेनिफिट। तो कीजिए इन वीडियोज़ को शेयरिंग, जितना करेंगे आप शेयरिंग उतनी करेंगे हम आप लोगों की केयरिंग। तो मिलते हैं एक नए उमंग, एक नए जोश और एक नए वीडियो के साथ में। तब तक आप सबको बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।